जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य 18वां अध्याय। इसके पहले 17वें अध्याय में श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख मास के सब फलदायक धर्म सुने तो भी मेरी तृप्ति नहीं होती। आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों को बताइए। तब मुनि उन्हें एक और कथा सुनाते हैं जिसमें शंख मुनि और व्याघ्र की कथा बताते हैं। उसी में बताते हैं कि मृतक मुनि के पुत्र वैशाख धर्म नहीं करते हैं तो उन्हें शाप मिलता है और वे पशु योनि को प्राप्त करते हैं। बाद में शंख मुनि और व्याघ्र की वैशाख धर्म संवाद को सुनकर वे शाप मुक्त हो जाते हैं और इस तरह वे वैशाख धर्म के कार्य करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और तुरंत फल देते हैं। अब इसके आगे व्याघ्र बोले, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट न हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याघ्र की ऐसी बात सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुनकर व्याघ्र वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं तथा कुमुदिनी, कोकनंद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भौरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम, इमली और सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चिंत हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठकर व्याघ्र से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याघ्र बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा धर्म करने से तमोगुणमय यह व्याघ्र योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब व्रता मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याघ्र, तो शाकाल नगर में पहले वेदपाठी ब्राह्मण था। तेरा गांव स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के सम्मान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी थी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पावे और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भंगदर हो रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वही रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो ग्रस्त प्राणी अपनी भार्या को मान नहीं करते हैं वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने में मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विचार, तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो।
मैंने आपके ऊपर कोई कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को जो सहन कर वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष हैं। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्षाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती, रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितेश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिचर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे प्रति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसा वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उसके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दाती भीज गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना, बीच से तुझे रख कर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई। और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वेश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर गौर व्याघ्र का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगी प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं सब तुझे बतलाए और जो कुछ तुझे तृप्त वार्ता पूछनी है वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 28वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।